को बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने डीईआरसी के अध्यक्ष की शपथ पर रोक लगा दी है। अहम खबर, बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने शपथ पर अगले मंगलवार तक ये रोक लगाई है और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और एलजी को नोटिस भी दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने शपथ पर अगले मंगलवार तक रोक लगा दी है, यानी एक हफ्ते तक ये रोक जो है वो लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और एलजी को इसके लिए नोटिस भी जारी किया है, नोटिस भी दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने डीईआरसी के अध्यक्ष की शपथ पर रोक लगा दी है। तो अहम खबर, बड़ी खबर, दिल्ली इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी कमीशन के अंदर केंद्र सरकार क्यों चाहती है कि उनका कब्जा हो जाए। दिल्ली के अंदर बिजली देना दिल्ली की चुनी हुई सरकार का काम है, किस रेट पे देना वो सरकार का काम है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी 1 महीने पहले छुट्टियों में जाने से पहले कहा कि चुनी हुई सरकार, दिल्ली की चुनी हुई सरकार डीईआरसी के चेयरमैन को नियुक्त करेगी, मगर उसके बावजूद धोखा देके एलजी साहब ने एक नए चेयरमैन को नियुक्त करने की कोशिश की। मेरा मानना यह है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना और देश की सबसे बड़ी अदालत का अपमान बार बार एलजी साहब द्वारा किया जा रहा है, ये पूरे के पूरे सिस्टम को ठेंगा दिखाने वाली बात है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी नमित त्यागी, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमित, जिस तरीके से डीईआरसी के अध्यक्ष की शपथ पर रोक लगी है 1 हफ्ते के लिए, तो क्या मान लिया जाए कि 1 हफ्ते बाद शपथ ग्रहण समारोह होगा या फिर होगा ही नहीं? देखिए, दरअसल ये जो पूरा मामला है, दिल्ली के अंदर जो डीईआरसी के अध्यक्ष हैं, इसकी नियुक्ति को लेकर 21 जून को एलजी की तरफ से ये आदेश दिया गया था कि जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जज हैं उमेश कुमार, उनकी नियुक्ति की जाए। हालांकि इसको लेकर लगातार उनकी शपथ में देरी हो रही थी, क्योंकि जो दिल्ली सरकार थी वो सुप्रीम कोर्ट चली गई थी और आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया और दिल्ली सरकार के यानी कि डीईआरसी के जो अध्यक्ष हैं उनकी शपथ पर रोक लगा दी है मंगलवार तक, 11 जुलाई तक। 11 जुलाई को अभी सुनवाई होगी, उसके बाद ये डिसाइड हो पाएगा कि क्या जो डीईआरसी के अध्यक्ष हैं उनकी शपथ होगी या नहीं होगी, जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और एलजी को नोटिस भी दिया गया है। क्योंकि आज जब सुबह जिरह हो रही थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस पूरे मामले को लेकर, तो दिल्ली सरकार की तरफ से जो वकील थे अभिषेक मनु सिंघवी, उनकी तरफ से कहा गया कि दिल्ली के अंदर जो बिजली पर सब्सिडी मिलती है उसको एलजी रोकना चाहते हैं अपनी तरफ से जो अधिकारियों को नियुक्त करके, क्योंकि जो डीईआरसी के अध्यक्ष हैं, क्योंकि आपको भी पता होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि तमाम जो अधिकार थे वो आम आदमी पार्टी यानी दिल्ली सरकार के पास आ गए थे, लेकिन केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर वो जो अधिकार थे फिर से एलजी के पास दे दिए थे, यानी कि सर्विसेज विभाग फिर से एलजी के पास आ गया था, जिसके तहत एलजी ने जो डीईआरसी के अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति अपने बेस पर कर दी थी 21 जून को। उसके बाद 27 जून को जब तक शपथ नहीं हुई थी तो दिल्ली की एलजी की तरफ से दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेटर लिखा गया कि जब हमने नियुक्ति कर दी है डीईआरसी के अध्यक्ष की तो शपथ क्यों नहीं हो पा रही है। उसके बाद कई दिनों तक ये बात टलती रही और कल एक डेट मेंशनिंग की गई थी, यानी कि डीईआरसी के अध्यक्ष की कल शपथ होनी थी, लेकिन कल जो दिल्ली की ऊर्जा मंत्री हैं आतिशी, उनकी तबीयत खराब हो गई, इस वजह से कल भी शपथ का कार्यक्रम नहीं हो सका और आज सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ गया, यानी कि अब मंगलवार तक डीईआरसी के अध्यक्ष की शपथ तो नहीं हो सकती है। उसके बाद क्या सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा ये शायद देखना होगा। ठीक है नमित, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो 1 हफ्ते तक इंतजार करना होगा क्योंकि अगले मंगलवार तक रोक लगा दी गई है।